गा करके सुलाती थी। कभी दादी जी लोरी गाती थी, कभी माता जी लोरी गाती थी। लेकिन आजकल तो लोरी बंद हो गई। अब तो बच्चे कार्टून देख करके सोते हैं और बड़े होकर के वो कार्टून ही बनते हैं। बचपन में जैसे बालकों में संस्कार पड़ते हैं वैसे ही बड़े होने पर उनके संस्कार होते हैं। तो कन्हैया पालने में सो रहे हैं और मैया प्रातः जल्दी उठ जाती हैं। किस लिए? अपने लाला को माखन मथने के लिए, दधी मंथन करने के लिए, ताकि लाला जब उठेंगे तो माखन भी खाएंगे। अब देखिए कन्हैया लगभग 3 वर्ष के हो चुके हैं। अब वो माखन भी खाते हैं और मैया का दूध भी पीते हैं और साथ में पद्मगंधा गाय का दूध भी पीते हैं। पद्मगंधा गाय होती है ना, देसी गाय, वह दूध तो बहुत कम देती है लेकिन उसका दूध बहुत पौष्टिक होता है। तो पद्मगंधा गाय का दूध भी मैया रोज पका करके कन्हैया को पिलाती हैं, अपना दूध भी पिलाती हैं और साथ में माखन भी खिलाती हैं। कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। लिखा है एकदा गृहदासीसु, एक बार माता यशोदा ने समस्त दासियों को अपने घर में समस्त कार्यों पर जो है लगा दिया और निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं दधी मंथन करने लगी। बाबा नंद कोई साधारण धनी नहीं है। 9 लाख गाय हैं बाबा नंद के घर में। 9 लाख गायों की रखवाली करने के लिए कम से कम 5000 आदमी चाहिए। और बाबा नंद का, नंदरानी का जैसा महल बना हुआ है उसमें कम से कम 100-200 आदमी तो झाड़ू पोछा करने के लिए चाहिए। 100-200 गृहदासियां अलग से हैं घर में। तो माता यशोदा का घर में हजारों नौकर नौकरानियां हैं, परंतु अपने लाला के लिए स्वयं दधी मंथन करती हैं। निर्ममंथ स्वयं दधी। माता यशोदा संसार की माताओं को कदाचित ये उपदेश करना चाहती हैं कि देखो मेरे घर में इतने नौकर नौकरानियां हैं, फिर भी मैं अपने लाला की सेवा स्वयं अपने हाथों से करती हूँ। और जिन माताओं को ये चाहिए कि हमारा बालक बड़ा होकर के हमारा अनुयायी बने, हमारी सेवा करे, हमारी बात को माने, तो उन माताओं को अपने बालकों की सेवा स्वयं करनी चाहिए। स्वयं अपने हाथों से सेवा कर करके पाल पोस करके बड़ा करना चाहिए। आजकल क्या होता है, माता जी ने पाउडर वाला दूध गर्म किया, बोतल में डाल दिया और नौकरानी को दे दिया और माता जी शॉपिंग करने चली गई बाजार में। अब नौकरानी ने वो बोतल की दूधी मुंह से लगा दी, ले ले बेटा पी ले दूध। अब बड़ा होकर के तो बचपन में दूध की बोतल, बड़ा होकर के दूसरी बोतल, वो तो बोतल को ही मां मानेगा ना। मां की ममता का ममत्व तो उसकी नसों में गया ही नहीं, तो मां को मां कैसे मानेगा। इसलिए माताओं को अपने बालकों को अपना दूध पिलाना चाहिए बचपन में। हाँ, कोई समस्या हो जाती है तो फिर दूसरी माँ है, वो है गाय, फिर गाय माँ का दूध पिलाइए। पहले लोग कहते थे ना, देखो जो अपनी माँ का दूध पीता है बच्चा, उसमें आत्मविश्वास बहुत होता है। आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, कॉन्फिडेंस बहुत होता है। क्योंकि माँ के दूध में जितना स्तर होता है, जितनी गुणवत्ता होती है, वो अन्य दूध में नहीं होती है। माँ के बाद दूसरी माँ गाय माँ है, उसमें भी होती है। पुराने जमाने में लोग कहते हैं अरे माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा, कहते थे ना लोग। अब जब माँ का दूध ही नहीं पिया है तो सामने क्यों आएगा, कॉन्फिडेंस है ही नहीं। इसलिए माताओं को चाहिए कि अपने बच्चों की सेवा स्वयं करनी चाहिए। माँ जब बच्चे को अपना दुग्ध पान कराती है ना, तो माँ का दूध पीता है और बच्चा अपनी माँ की आंखों की ओर देखता है। वो ये कन्फर्म करना चाहता है कि माँ का ध्यान मुझ में है कि कहीं और है। छोटा सा बालक, बालकों की सेवा स्वयं अपने हाथों से करनी चाहिए। मैया दही मंथन कर रही हैं लाला के लिए। लाला भी पालने में सो रहे हैं, सो करके नहीं उठे हैं। और मैया दही मंथन भी कर रही हैं और साथ में 3 प्रकार से भक्ति भी चल रही है, मनसा वाचा कर्मणा। मन में गोविंद की लीलाओं का चिंतन चल रहा है
मुख से गोविंद का गुणगान चल रहा है और हाथों से दधि मंथन चल रहा है। मतलब हृदय में स्मरण चल रहा है, मनसा मन की भक्ति। मुख से गोविंद का गुणगान चल रहा है, वाचा वाणी की भक्ति, और साथ में दधि मंथन करें, कर्मणा कर्म की भक्ति। अब जब मैया यशोदा का एक साथ एक तान संयोग होने से कन्हैया के हृदय से हृदय जुड़ गया, तो कन्हैया की नींद खुल गई और कन्हैया पालने में से उठ करके आ गए। मैया मथानी चला रही थी, कन्हैया ने मथानी पकड़ ली। मैया कहती, अरे लाला अभी रुक जा, तेरे लिए दधि मंथन तो कर लेने दे, तेरे लिए माखन निकाल रही हूँ। कन्हैया कहते हैं, नहीं मैया, मुझे तो दूध पीना है। अब कन्हैया मैया की कमर पकड़ करके घुटने में पैर रख करके गोदी में चढ़ गए। मैया के हृदय से स्नेहानंद बरस पड़ा और कन्हैया को अपनी गोद में बिठा करके बैठ करके दुग्ध पान कराने लगे। और उधर पद्म गंधा गाय का दुग्ध जो है पकने के लिए रखा है मटकी में। भगवान की जो लीला होती है ना, भगवान की लीला में सब कुछ चेतन होता है, कुछ भी जड़ नहीं होता। एक वृक्ष भी चेतन है भगवान की लीला में, पत्थर भी चेतन है, मटकी भी चेतन है, उखल भी चेतन है, कंधे में पड़ा हुआ दुपट्टा भी चेतन है, यहां तक कि चरण पादुकाएं भी चेतन है और दुग्ध भी चेतन है, क्योंकि सबने तपस्या की थी कुछ ना कुछ बन करके आने के लिए। तो दुग्ध ने भी पूर्व जन्म में बहुत तपस्या की थी कि हे प्रभु, जब आपका अवतार होगा ब्रजमंडल में, तब मैं दुग्ध बन करके आऊंगा और आपके अधरों से लग करके आपके हृदय में जाऊंगा, आपको पौष्टिकता प्रदान करूंगा, तब मेरा दुग्ध होना सफल हो जाएगा। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो कहते हैं मैया जो है ना, कन्हैया को अपना दुग्ध पान करा रही थी और उधर दुग्ध जो है मटकी में चढ़ा हुआ उबल रहा था। तो दुग्ध मन में सोच रहा है कि मैया का दूध तो कभी खत्म ही नहीं होता, मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा। तो कहते हैं दूध ने अपने मन में आत्महत्या करने की सोची कि मैया का दूध कभी खत्म नहीं होता और मैं यूं ही जन्म जन्मांतर से मटकी में जलता चला आ रहा हूं। तो दूध ने उफान मारने की कोशिश की। जैसे ही उफान मारने लगा तो एक गोपी ने सूचना दी, अरे मैया आपका दूध उफान मार रहा है। मैया ने कन्हैया को एक तरफ पटका और दौड़ करके दूध को बचाने के लिए चली। लिखा है, तमंग कमारूढ़ मपाज यत्सनम स्नेह श्रुतम सस्मित मीच्छति मुखम अतृप्त मुसृज जबे निसाजया उत्सिच्यमाना पैसे स्वधिश्रिते। कन्हैया को एक तरफ पटक दिया। अब कन्हैया को आ गया क्रोध। कन्हैया कहते हैं, अच्छा तो मुझसे ज्यादा दूध की चिंता है मैया को। अब कहते हैं कि मैया ने ना जहां पर आंगन में मटकी में दधि मंथन कर रही थी, कन्हैया ने उस मटकी पर एक लोढ़ा उठाया। एक पत्थर का सिलबट्टा होता था ना, पहले लोग चटनी आदि बांटते थे सिलबट्टे से, एक लोढ़ा होता था। उस लोढ़े को कन्हैया ने उठाया और मटकी पर दे मारा। अब वो मटकी बड़ी थी, दधी था उसके अंदर अध चला। अब वो पूरे आंगन में बिखर गया। पूरे आंगन में बिखर गया। तब एक वहां पर उखल पड़ा हुआ था, उखल को रखा और कन्हैया उस उखल पर चढ़ चढ़ करके बानरों को माखन लुटा रहे हैं, दधी लुटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में रामावतार में बानरों ने सहायता की थी ना, तो बानरों को तो कुछ दिया नहीं था भगवान ने पूर्व जन्म में, उनका कर्ज बाकी था कन्हैया के ऊपर, भगवान के ऊपर। तो कहते हैं कि भगवान इस जन्म में उनको माखन लुटा रहे हैं, पूर्व जन्म का अपना कर्ज चुका रहे हैं। अब मैया जब दूध की तरफ भागी, तब दूध ने सोचा कि अरे मैंने तो मैया के स्नेहानंद में खलल डाल दिया, मैं कितना बड़ा पापी हूं। और दूध फिर वापस मटकी में बैठ गया। अब मैया जब वापस आई तब आंगन में देखा कि दूध और दही बिखरा हुआ पड़ा है, माखन। और देखा कि कन्हैया उखल में चढ़ करके बानरों को माखन लुटा रहे हैं। अब मैया को तो एक बार हंसी आई। पहले मैया को गुस्सा नहीं आया, मैया को हंसी आई कि देखो ये इतनो छोटो सो लाला, या में कितना क्रोध है। लेकिन मैया ने सोचा कि अगर आज हमने डांट नहीं लगाई ना इसको, तो फिर लाला बिगड़ जाएगा।
इसलिए मैया ने एक चांदी की छड़ी उठाई और लाला के पीछे दौड़ी। अब लाला उखल से उतर करके भागे, पूरे महल में दौड़ रहे हैं कन्हैया, और मैया लेकर के छड़ी पीछे पीछे दौड़ रही है। अब छोटा सा बालक बहुत तेज दौड़ता है, मैया पकड़ नहीं पा रही हैं और कन्हैया खूब दौड़ लगा रहे हैं। और ऊपर से ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख रहे हैं और कहते हैं, वाह रे यशोदा, तेरे भाग की कहीं न जाए, न चांतर न बहिर्यस्या न पूर्वम ना पिचापरम, पूर्वा परम बहिष्यांतर जगतो यो जगज्जयम, तन्मत्वादव्यक्तम मर्त्यलिंग मधोक्षजम, गोप कोलू खले दामना भवंत प्राकृतम यथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस ब्रह्म का, परमात्मा का कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, उस पर ब्रह्म को माता यशोदा अपना आत्मज मान करके, पुत्र मान करके, प्राकृत बच्चे की तरह छड़ी लेकर के दौड़ा रही हैं और वह दौड़ रहे हैं। कितनी भाग्यशाली है माता यशोदा। जिस ब्रह्म को बड़े बड़े ममलात्मा जानने के लिए हजारों वर्ष तक पेड़ों में लटके रहते हैं, नाक दबा दबा करके पधार जाते हैं, उसको जानने के लिए, पाने के लिए, वो माता यशोदा के प्रेम में जो है किस प्रकार से दौड़ रहा है। अब कहते हैं मैया थक गई, पसीने पसीने हो गई। अब कन्हैया ने सोचा मैया थक गई, तो कन्हैया खड़े हो गए, बोले मैया अब हार गई ना। मैया कहती ठीक है मैं हार गई, अब तू आजा मेरे पास आ। कन्हैया ने कहा मैया तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, इससे मुझे बहुत डर लगे, इसको पहले तू अपने हाथों से फेंक। मैया ने छड़ी एक तरफ फेंक दी। कन्हैया पास में आए तो मैया ने कस के पकड़ लिया, कहती आज बताती हूँ तेरे को मैं, तू बहुत बिगड़ गए हो। और कन्हैया को ले जाकर के उखल में बांधने लगे, रस्सी लेकर के। अब जिस रस्सी से बांधती वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती बांधने में। घर की जितनी रस्सियां थी उसमें जोड़ डाली, सारी रस्सियां जोड़ दी, फिर भी रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती है। कन्हैया कहते मैया ऐसा कर, तू पड़ोस से भी सारी रस्सियां लेके आ जा, फिर बांध। मैया कहती अच्छा तो मैं रस्सी लेने जाऊंगी तो तू भाग जाएगा। कन्हैया कहते नहीं मैं यहीं पर रहूंगा, मैं भागूंगा नहीं, तू लेके आ। अब मैया आस पड़ोस की भी सारी रस्सियां लेके आ गई। गोपियां भी बड़ी दिलचस्पी दिखा रही है, आज कन्हैया को बांध दो। अब जितनी भी रस्सियां बांधी, जब वो जोड़ती और बांधती, लपेटा मारती, तो फिर वो छोटी पड़ जाती। जब सारी रस्सियां कम पड़ गई, माता यशोदा पसीने पसीने हो गई, तो कहते हैं कि कन्हैया को दया आ गई। अब ये जो 2 अंगुल रस्सी बार बार कम पड़ जाती है ना, क्या है? कहते हैं आत्मा और परमात्मा के मध्य जो दूरी है वह 2 अंगुल की ही है। रामावतार में दंडक वन में जब भगवान पंचवटी में रहते थे, तो रात्रि में जब भगवान सोते तो लक्ष्मण जी चरण दबाते, क्योंकि लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं थे। राम जी जब सो जाते तो लक्ष्मण जी चरण दबाते, और प्रतिदिन उनका सत्संग होता। लक्ष्मण जी प्रश्न करते और राम जी सुंदर कथाओं के माध्यम से लक्ष्मण जी को आनंदित करते। एक दिन लक्ष्मण जी ने पूछा, प्रभु ये आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर कितना है? भगवान कहते हैं सिर्फ 2 अंगुल का। राम जी कहते हैं ये जो 2 अंगुल है ना, ये 2 अंगुल का माया रूपी पर्दा है। पर्दे के उस पार परमात्मा है और इस पार संसार के समस्त जीव हैं। वो 2 अंगुल का जो माया रूपी पर्दा है वो बहुत ही सुंदर है। उस पर्दे को काटने के लिए भगवान ने मनुष्य को ज्ञान रूपी खंजर दे रखा है। उस पर्दे के सामने 84 लाख योनियों की लाइन लगी है, 84 लाख जीव खड़े हैं, और उस लाइन में सबसे आगे मनुष्य खड़ा है। मनुष्य के हाथ में भगवान ने ज्ञान का खंजर दे रखा है। मनुष्य चाहे तो उस ज्ञान के खंजर से उसको काट करके पर्दे के उस पार भगवान से मिल सकता है, लेकिन मनुष्य उस सुंदर पर्दे में ऐसे मोहित हो जाता है, इतना मंत्र मुग्ध हो जाता है कि उस पर्दे को काट ही नहीं पाता और चला जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है उसका। ये 2 अंगुल का जो अंतर है, ये परमात्मा और आत्मा, इन दोनों के बीच में जो अंतर है। लेकिन कहते हैं कि वो अंतर कैसे मिटेगा? बोले जब प्रेम कर लो भगवान से ना, जैसे संसार से प्रेम करते हो, तो फिर वो अंतर मिट जाता है।